भारत माता की वंदे 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 जय हिंद वंदे 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 भारत माता की जय वंदे 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 मातरम वंदे 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 माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की जय मातरम भारत माता की भारत माता की वंदे 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 भारत माता की 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 भारत माता की। आज हम लोग हमारे जो सेना के जवानों ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है, उनके जज्बे को सलाम करने को लेकर आज लोग हम सब इकट्ठे हुए हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों हमने कैंडल मार्च निकाला था, जो हमारे 28 हिंदुओं की हत्या की गई थी, उनको शहादत मिली थी, उसको लेकर हमने श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने को लेकर कैंडल मार्च निकाला था और अपील की थी सेना के जवानों से, सरकार से, कि इसका बदला लिया जाए, पाकिस्तान से बदला लिया जाए। तो आज सेना के जवानों ने एयर स्ट्राइक करके अपना बदला तो ले लिया, लेकिन आज जो हालात इस समय देश में ख़राब हो रहे हैं, हमने बदला ले लिया, बदले के बाद उधर से कार्रवाई चल रही है। हम लोगों ने इस समय, क्योंकि कल भी आपने देखा कि किस प्रकार मॉक ड्रिल और अन्य चीज़ों के माध्यम से जनता को जागरूक करने का प्रयास किया गया, हमने अब और जागरूक होना है, अपने आसपास हर चीज़ों पे, गतिविधियों पे नज़र रखनी है। जो भी कोई मान लो फौज की कोई एक्टिविटीज़ होती है, बार बार मैसेज भी आ रहे हैं, उस एक्टिविटीज़ को हमने मोबाइल में कैद नहीं करना है, ये देशद्रोह होगा। क्योंकि वो जो एक्टिविटीज़ है अगर हम मोबाइल में कैद करके भेजेंगे, यहाँ से पाकिस्तान भी पहुँचेगी, कहाँ तक पहुँचेगी, इन चीज़ों को हम लोगों ने इग्नोर करना है। और हमारा आज का मेन उद्देश्य यही है कि हम जितने से ज़्यादा लोग नारेबाजी करें, देश के जवानों का जज्बा उसमें बढ़ाए कि आप आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ हैं। क्योंकि आज उन्हीं के कारण हम सुख की सांस ले रहे हैं, उन्हीं के कारण हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। शहीदों के कारण, जो हमारे सेना के जवान हैं, उनके कारण ये जो शहीद हुआ उनका बदला उन्होंने लिया है। तो आज अगर हम लोग इकट्ठे होकर आवाज़ उठाएंगे तो हमारा उनका हौसला बढ़ेगा तो और वो भी जवाबदेही उसमें करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपके एक्शन लेंगे। तो इसीलिए हम लोग आज इकट्ठे हो रहे हैं, थोड़ा तिरंगा मार्च निकालने के बाद उसे एक मैसेज दिया जाए मल्ले से, जैसे हमने उस दिन इधर मार्च निकाला था, आज थोड़ा सा इस तरफ मार्च निकाल लेंगे, जहाँ से दो गलियों घूम के यहाँ तक उसमें मार्च निकाल लिया जाएगा, ताकि एक जनता जनार्दन, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को तिरंगा पकड़ाया गया, बच्चों को भी पता लगेगा, थोड़ा सा माता पिता बताएंगे कि तिरंगा क्यों पकड़ाया, क्या हालात है उस समय। क्योंकि 71 के बाद पहली बार मॉक ड्रिल का आयोजन उस पर किया गया, पहली बार। इसके बाद इस पर हालात ऐसे बन रहे हैं कि नौबत ऐसी आ रही है कि दोबारा युद्ध भी हो सकता है। आज ये बात नहीं है, इसमें हम इग्नोर नहीं कर सकते कि युद्ध नहीं हो सकता, युद्ध की स्थिति बन रही है। उन्होंने कम से कम 50-60 मिसाइलें डाली हमारे तरफ,
हमारी तरफ उन्होंने 50-60 मिसाइलें डाली, लेकिन हमारा जो कंट्रोल था इन्होंने कंट्रोल करके उनको हवा में उड़ा दिया, उसका असर नहीं पड़ा। लेकिन वो भी अपना हर प्रयास से उसमें कर रहे हैं कि वो जवाबदेही करे, उसमें ना आक्रमण करें। तो हम लोग इसीलिए हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आज यहाँ से थोड़ा तिरंगा मार्च निकालेंगे देश के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए, ना किसी सरकार का, ना किसी और, ना किसी पार्टी से हमने किसी को जी लेना, ना किसी को, बस देश के सैनिकों का जज्बा बढ़ाने के लिए। सैनिक जो कार्रवाई कर रहे हैं बहुत अच्छा उसमें करें, उसके सपोर्ट में हम लोगों ने, ताकि अपने घर जाके भी बच्चों को भी बताओ, बड़ों को बताओ, ताकि भाई ये हालात है, इस हालात से पैनिक नहीं लेना। क्योंकि कई बार मैसेज आ जाते हैं उस पर इस प्रकार के, अगर कोई सरकारी मैसेज आता है उसका आपने सो देना। कई बार आ जाता है 2-2 महीने का राशन इकट्ठा कर लो, 2-2 महीने की दवाइयाँ इकट्ठी कर लो। जब तक कोई सरकारी मैसेज नहीं आता डीसी की तरफ से या और कोई, तब तक आप लोगों ने कोई किसी प्रकार का सामान इकट्ठा नहीं करना। क्योंकि सामान इकट्ठा करने से और धक्का से बढ़ेगी, जो दुकानदार है लूट मचाएंगे, करेंगे, जिसका नुकसान हो हमें झेलना करना पड़ेगा। तो इसलिए जो व्हाट्सएप पे या चीज़ें आती करते हैं, इन चीज़ों को इग्नोर करना है। जो भी सरकारी मैसेज आता है अगर हमारे पास भी आएगा हम भी ग्रुप में डालेंगे, क्योंकि हमने अखबारों में भी छापना होता है, करना होता है। तो जो चीज़ें आए प्रैक्टिकली आए उसका ही आपने सामना करना, उसके अनुसार ही चलना है। कोई मैसेज आता है इतने बंदे मार दिए गए, इतने मार दिए गए, उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड ना करो। जो चीज़ है वो अपने तक ही रखो, उसमें पता नहीं झूठ है, फ्रेब है, क्या है। आप क्यों किसी के कारण उसमें बढ़ाते करते हो? किसी भी चीज़ को बढ़ाने करने की जरूरत नहीं है। आज इस समय ये है कि हम सब इन चीज़ों को इग्नोर करें। जो भी कोई सोशल मीडिया पे इस प्रकार के देश विरोधी चीज़ें या और होती हैं उनको किसी प्रकार भी आगे ना फैलाएं, क्योंकि एक चीज़ एक जगह से शुरू होती है, पता नहीं कहाँ तक पहुँचती है। तो इन चीज़ों को हम लोगों ने ध्यान रखना करना है। ये हमारे देख लो सारे सीनियर सिटीजन ही हैं सारे उसमें। तो ये जो आगे बढ़े इनमें से ज़्यादातर हमारे फौजी हैं, जो कोई 82 साल का 84 साल का, वो कह रहे कि हम चलेंगे आगे, उसमें जरूरत पड़ेगी करेगी। तो हमारे पास इतने जवान हैं इस प्रकार के, तो इनमें देश के प्रति जज्बा इतना है इन लोगों के बीच में। तो ये लोग सारे आपके साथ हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, हर हम लोग उसके साथ चलेंगे। थोड़ा सा तिरंगा मार्च निकालेंगे। आप सबसे निवेदन है कि चलेंगे, थोड़ा तिरंगा मार्च निकाल के यहाँ तक वापस उस पर आ जाएंगे। तो इधर से निकल जाएंगे, यहाँ से स्कूल से मोड़ करके ऊपर से घूम के फिर वापस पार्क में आ जाएंगे। तो आगे आगे लेडीज हो, जब बच्चे छोटे आगे कर लो, उसके बाद लेडीज हो करके उस पर थोड़ा तिरंगा मार्च उस पर निकालेंगे। चलो बच्चों आगे आगे